हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट, न्यायालय की आदेशिकाओं में द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ नोन एज समन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सीआरपीसी के चैप्टर 6 में जब आप जाएंगे तो पार्ट ए में आपको मिलेंगे समन्स के बारे में जानकारी। सीआरपीसी में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 में हम बात करते हैं उन प्रोसेसेस के बारे में जिनमें किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए आदेशिका जारी की जाती है, समन और वारंट। वहीं चैप्टर 7 में समन्स और वारंट के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और थिंग, दस्तावेजों या वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए। तो सेक्शन 61 से 69 तक हमें समन्स के बारे में जानकारी मिलती है। सेक्शन 61 में फॉर्मेट ऑफ समन का प्रारूप क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो समन का प्रारूप क्या होगा आप समझें। एक्चुअली पहले ये भी समझ लें कि समन का मतलब क्या है। समन का साधारण मतलब होता है बुलावा पत्र। समन अंग्रेजी भाषा का एक वर्ब है, क्रिया है एक, जिसके दो फॉर्म होते हैं, समन्ड और समन्ड। जैसे मैं साधारण तौर पर ये कहूँ कि मैंने आपको कल बुलाया था, आप नहीं आए, तो मैं इसे इंग्लिश में से कहूँगा आई समन्ड यू यस्टरडे, यू डिड नॉट कम। तो आई समन्ड यू इसका मतलब है मैंने आपको बुलाया, और समन का मतलब है बुलावा पत्र। लेकिन जब हम प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट के बारे में बात करते हैं, न्यायालय की आदेशिका के बारे में, तो वहाँ पर में हमें इंग्लिश में वर्ड मिलता है समन्स। यह हमेशा ही प्लूरल में होता है। उसका रीज़न है कि हमेशा दो प्रतियों में होगा, डुप्लीकेट में, क्योंकि हमेशा ही दो होगा, इसीलिए प्लूरल में समन्स वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये बात और है कि हिंदी में उसके लिए समन ही शब्द है। तो मैंने बताया समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। कौन जारी करता है इसे? तो ये कोर्ट जारी कर सकती है। ये समन जो है पुलिस जारी कर सकता है, कोई भी जारी कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के बारे में बात करेंगे सेक्शन 61 में, तो समन्स के स्पेशल फॉर्मेट के बारे में जानकारी मिलती है, और ये भी जानकारी मिलती है कि समन्स कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं सेक्शन 61 की भाषा क्या है। Section 61 CRPC reads as every summons issued by a court under this code shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct, and shall bear the seal of the court. तो ये जो परिभाषा आपने स्लाइड में देखी, इसमें ये बात स्पष्ट है कि जब कभी समन जारी किया जाएगा तो उसके फॉर्म में, उसके प्रारूप में कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है डुप्लीकेट में होगा, दो प्रतियों में होगा। दूसरी बात ये कि रिटन और लिखित में होगा। तीसरी बात ये कि जो कोर्ट उससे जारी कर रहा है उसकी सील, उसकी मुद्रा लगी हुई होगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जज या मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में बैठे हैं, उनके सिग्नेचर, उनके हस्ताक्षर होंगे। एक केस है एनबी मुखर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने समन्स के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार द समन्स इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस। समन जो है आदेशिका का एक मृदु प्रारूप है, ऐसा कह सकते हैं, माइल्डर फॉर्म है। इट इज़ ईदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। या तो ये किसी की उपस्थिति के लिए हो सकता है या दस्तावेज या वस्तु की प्राप्ति के लिए हो सकता है। द समन्स फॉर अपीयरेंस मे बी इश्यूड टू एन अक्यूज्ड पर्सन और अ विटनेस। समन जो है वो किसी अभियुक्त या साक्षी को उपस्थित करने के लिए भी जारी किया जा सकता है। तो एनबी मुखर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल वाला जो केस है 1976 का, इसमें कोर्ट ने कहा है कि समन्स जो है, पहली बात तो ये माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि ये अभियुक्त को या साक्षी दोनों को बुलाने के लिए हो सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात और कोर्ट ने कही कि समन्स जो है किसी व्यक्ति को या दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन 61 में हमने समझा समन्स के बारे में, और एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के साथ में हमने इस बात को समझा कि समन क्या होगा और उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। बहुत छोटे से लेक्चर में मैंने आपको समन्स के प्रारूप के बारे में बताया, द फॉर्म ऑफ समन्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं समन्स के बारे में एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। बस आपको करना ये है कि जुड़े रहिएगा, थम्स अप करते रहिएगा, और छोटे छोटे लेक्चर्स को सुनना, उससे जुड़ना आसान होता है, याद करना आसान होता है। इसलिए मैं आपको छोटे फॉर्म में एक एक सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। तो जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।